वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेटल होता है वो कैसे रिएक्ट करता है नॉन मेटल से। समझते हैं होती है कैसे रिएक्शन। ये बहुत बड़ी होती है, मतलब एक अच्छी रिएक्शन होती है। तो हम समझते हैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती कैसे। देखिए टॉपिक क्या है आपका कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। समझते हैं पहली बात क्या है, दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हमेशा कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से बांटा गया है, कितने शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेस पर मुझे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं सर, कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कंडीशन के बेस पे, उनके नंबर के बेस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डिवाइड किए गए हैं, कितने डिवाइड नहीं किए गए। तो अगर आप किसी बांट रहे हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को तो हम क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है इसमें, तो आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट क्या होती है, अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है समझना। नाइट्रोजन का अगर आप वो करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी किस लेवल पे, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो एसपीडीएफ के बीच में। एसपीडीएफ क्या होते हैं आपके, एसपीडीएफ क्या होते हैं आपके सबशेल उपकक्षक। देखो अगर आप किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉनों को बांट रहे हो या फिर नॉन मेटल में बांट रहे हो इलेक्ट्रॉनों को, तो जो आपका नंबर है KLMN, ये कहते हैं शेल मतलब कक्षक, जहां इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं कक्षक, ठीक है। अगर आप बात करें एसपीडीएफ को तो उनकी क्या कहते हैं उपकक्षक। तो कक्षक मतलब कहते हैं बड़ा। अब सेल और सब सेल में क्या डिफरेंस है, सेल मतलब क्या होता है बाहर वाला, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो आउटर मोस्ट सेल का नंबर है उसमें क्या कहते हैं ये शेल। तो शेल क्या होता है कक्षा, यानी कि बड़ी बड़ी कक्षाएं। सबसे क्या होती है, यानी कि सेल के अंदर कहते हैं सबसेल, शेल के अंदर कहते हैं सबसेल। अब देखो समझो, अब मैं आपको वो दो एग्जांपल देखो, जैसे आपका सेल है, सेल एक बैग की तरह है। क्या है, सेल बैग की तरह, सेल हमारा बैग है, सेल हमारा बैग है, ठीक है। असल बैग क्या होता है, जो सामान रखते हो है ना, किताब कॉपी। अगर शेल आपका बैग है, अगर शेल आपका बैग है तो इसके अंदर रखा क्या आपका सबसेल, क्या रखा है सबसेल, यानी कि एसपीडीएफ। याद कर लो, ट्रिक बड़ी इजी बना लो, याद रहेगी, हमने तो बोलो छठा ट्रिक दी है। शेल हमारा बैग है और अगर हम शेल के अंदर डाल दे सबसेल तो क्या हो जाएगा उसके लिए सबसेल, यानी कि सेल मतलब कहते हैं बड़ा सा बैग, उसके अंदर कहते हैं सबसेल। बस ये बात है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में 7 नंबर यानी कि 2 और 5। मैंने ना इसे बांट दिया सेल के बेस पे, सबसेल के बेस पे 2 और 5। अब 2 और 5 में क्या है, 5 हमारा ये नंबर है, यानी इसे हम क्या कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। जो नंबर सबसे बाहर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको कहते हैं हम सब आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल वह होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम बाहर की तरफ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन के पास क्या हो गया 2 5 7। नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो वैलेंसी होगी, पॉजिटिव वैलेंसी होगी 5 + 5। मतलब नाइट्रोजन के लिए सबसे जो हाईएस्ट नंबर है डोनेट करने का वो क्या +5। ये मतलब इसका मैक्सिमम नंबर है। तभी तो भैया हम समझते हैं कि नाइट्रोजन +5 चार्ज देना शुरू कर देता है, कभी कभार नाइट्रोजन +3 देना शुरू कर देता है, कि +2। मतलब कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सबसे हाईएस्ट जो आउटर मोस्ट सेल में जो चार्ज जो +5 है, यानी कि अगर आप देखो तो नाइट्रोजन +5 हाईएस्ट चार्ज दे सकता है किसी भी दूसरे नॉन मेटल को। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या होता है O8, ये OH है 8 है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन 8 है मतलब क्या कि 2 और 6 यानी कि 2। अगर आप इसे देखो तो सबसे के बेस पे 1:2, 2 2 4 2। अब देखो 2 2 4, वो ये तुम्हारा 4 8। मतलब क्या आ गया, ऑक्सीजन के पास तो बड़ी अच्छी पावर है। क्या ये देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने 6, यहाँ कितने 6। अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितना पॉजिटिव चार्ज देने की, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी है पॉजिटिव चार्ज देने की +6। कितनी है +6। ये क्या है मैक्सिमम, ये क्या है मैक्सिमम।
कम, जैसे +2 ले लो, +4 ले लो, +5 ले लो। और अगर हम बात करें नॉर्मल, तो ये क्या होता है O2 मतलब, O2 का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये डाइमोलिक्यूल है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है 6, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास +6 चार्ज दे सकता है, वो भी ऐसा नहीं +6 देगा, +4 दे सकता है, पर मैक्सिमम क्या है +6, ठीक है, ये होता है। बस ये आपका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझा। अब देखते हैं ये बनता, अब नाम से अपने आयनिक कंपाउंड का NaCl, नमक कैसे बनता है, ये जो Na है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सर Na का मतलब क्या होता है, सोडियम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विनाश, तोड़ दो, मैंने सोडियम को तोड़ दिया सेल के बेस पे, क्या होगा सेल के बेस पे 2 8 और 1, मतलब क्या आ गया, लास्ट में क्या है 1, लास्ट में क्या है 1। सर आपने 1 क्यों लिया, क्वेश्चन में बताया 1 क्यों लिया, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलने वाला हूँ मेरे भाई मैं ये बोलने वाला हूँ, इसके पास 2, इसके पास 8, मतलब तो 8 का मतलब क्या है, एक तरह से देखो तो जो फर्स्ट सेल है सोडियम की वो पूरी भरी पड़ी है, 1s2, मतलब क्या होता है 1s2, s के 2 चाहिए, 2 है तो हम 2 काउंट क्यों करें, ये देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अगर हम देखोगे तो इसमें सबके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ज्यादा कैसे, बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, s के पास 2 है, इसके पास 8 हो गए, तो 2 8 इतना अच्छा पेयरिंग बनी पड़ी है, तो हम इन्हें काउंट ही नहीं कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं 1 को। अब अगर देखो तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी गलती है कि सोडियम के पास लास्ट में क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, और जब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका सबशेल देखो, सबशेल में क्या होता है, सबशेल में क्या होता है भैया, सबशेल में ये होता है 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 10 और 1 11, समझना फिर क्या मतलब है, देखो 2 तो 2 ये रहा, 6 इनका मिला के S और P मिला के, ये हमारा S की वैल्यू है, ये S और P की वैल्यू है, या आपकी S की वैल्यू, समझ में आ गया, यानी S SP और S, ठीक है। आप इसमें समझना एक बात भाई, सोडियम के पास क्या बन रहा है, सोडियम के पास क्या हो रहा है, सोडियम के पास S के पास 2 है और 2 चाहिए इसको, वैलेंसी पूरी हो गई, तो क्यों भाई, तो अगर ये वैलेंसी पूरी हो चुकी तो हमसे काउंट नहीं कर रहे किसमें, आउटर मोस्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज या तो लेना है फिर चार्ज देना है, तो ना तो चार्ज लेगा ना तो चार्ज देगा, अगर ऐसा वाला चार्ज दे भी नहीं रहा चार्ज ले भी नहीं रहा तो हमसे क्यों काउंट करें। और देखो P S और P 2 6 8, इन्होंने 8 कर लिया, और 8 तो 8 होने का मतलब क्या होगा कि ऑक्टेट रूल मतलब फॉलो हो गया, यानी 8 हो गया मतलब नोबल केस, 8 मतलब क्या होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, इनकी वैलेंसी पूरी भर चुकी है। अगर ये वैलेंसी भर चुकी है, ये वैलेंसी भर चुकी है, तो बची कौन सी, S की, S को 2 चाहिए पर कितने, 1, और 1 का मतलब क्या कि एक इसके पास 1 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या हुआ, S की पूर्ति होगी 2 इलेक्ट्रॉनों से, S की पूर्ति होगी 2 इलेक्ट्रॉनों से, P के 6 में जाने की सबकी पूर्ति होगी, और बचा क्या लास्ट में S, कितना बचा 1, यानी कमी कितने की, 1 की, अगर जितने की कमी रह गई मतलब कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम रह गया, दिक्कत है भैया, बड़ी दिक्कत है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब Cl, अब Cl का मतलब क्या होता है, Cl का मतलब है, अब Cl की बात करते हैं। अब समझो Cl के केस में क्या दिक्कत है, Cl देखो, Cl का मतलब यहाँ पे, Cl का मतलब जैसे कि यहाँ पे समझो, अब Cl की बात करते हैं, Cl के इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मैं सोडियम तो अपना अच्छा मस्त है, इसके पास 1 ज्यादा ही है, यानी कि धनी व्यक्ति है, धनी इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम Cl की बात करते हैं, मैं Cl की बात समझता हूँ, आपको Cl क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर जो Cl आता था क्या बोलते हैं, Cl हमसे क्या बोलता है, Cl मुझसे क्या बोलता है, Cl मुझसे ये बोलते हैं Cl 17, अब Cl 17 नंबर पे आता है, अगर 17 नंबर पे Cl आता है तो इसे देखो बांट दो, ये आपका 2, ये आपका 8, ये आपका 7, ये तो ये आपका 8, ये क्या हो जाएगा भैया जी, S मतलब 2, 8 मतलब क्या होता है, S प्लस P, यहाँ देखो भी S प्लस P, ये देखो S प्लस P, और ये देखो ये, अब इसे समझो, ये 7 कैसा आ गया, 7 के कब पता है 7 कैसा है, 7 देखो, 7 के लिए 17 दिया ना, बांट दो, 2 कर दो, ये लग रहा है पूरा बोर्ड भर गया इसके लिखते, सेवन कैसा है, 7 तो फिर लगाते हैं,
सेल का फंडा बड़ा सिंपल सा है। 7 आपको पता करो ना, क्लोरीन देखो, इसे बांटना पड़ता है, 2 करना पड़ता है, 2 4 करना पड़ता है, 6 10 करना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है। अब कहानी पलटेगी यहाँ से, कहानी पलटेगी यहाँ से। ये मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, सिंगल एस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंगल एस, एस मतलब 2, एस मतलब 2। अब ये 2 + 6 8, यानी कि एस प्लस पी है, ये एस प्लस पी है, ये आपका एस प्लस पी है, ये क्या है, ये भी एस प्लस पी है। अब ऑर्डर का चला गया भाई। सोडियम में क्या होता है, सोडियम में क्या होता है, सोडियम में एस एस पी, एस एस पी एस, एस एस पी एस। सीएल में क्या होता है, एस एस पी, मतलब याद कर रहा हूँ मैं इसमें, ऑर्डर याद करा रहा हूँ भाई बहुत अच्छी तरीके से। एस मतलब क्या होता है, सबसेल, बड़े बैग के अंदर छोटा सामान क्या होता है, सबसेल। तो जो सबसेल का ऑर्डर है वो सोडियम के लिए क्या है आपका, एस एस पी एस, एस एस पी एस। जबकि सेल के लिए क्या है, एस एस पी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसके पास क्या हो गया, इसके पास ये दिक्कत है, इसके पास 2 8 7। अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया अपने आप में। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये पॉजिटिव हो गया, पर इसके पास, पर देखो भाई यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, सब भरे हुए तो फिर ज्यादा था। यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन क्या है भाई, ये तो अधूरा रहेगा, इसके पास 7 रहेगा, मतलब क्या, क्लोरीन तो अधूरा रहेगा, क्लोरीन के पास तो कमी आ गई, कमी आ गई। कमी कैसे आ गई सर, यहाँ तो आप 1 पे बोलो ज्यादा क्यों, क्योंकि 1 पे ज्यादा इसलिए क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। और यहाँ पे 7 आ रहा है लास्ट में, 7 का मतलब फिर 1 इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 8 होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर 8 होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर 8 होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो माइनस चार्ज होगा। जैसे ही इनका इंटरेक्शन होता है तो डील क्या होती है, डील ये होता है, सोडियम क्या बोलता है, सोडियम कहता है भैया जी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मेरे पास जी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम पास आके अपनी पूर्ति कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पता है, पूर्ति कर लेते हैं। पूर्ति कैसे करते हैं, यहाँ देखिए कहानी ये भाई, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, सिंगल है, और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब साथ में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का स्पेस यहाँ बचा पड़ा है, इस स्पेस की जगह ये ले लेगा, और ये जैसे ही स्पेस की जगह लेगा तो सी के पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पूरा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। तो ये है, बाकी मैं इसकी वीडियो डालूंगा इंस्टाग्राम पे भी ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। इट्स स्टडी 326 हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल क्या है, चैनल का नाम ध्यान से देख लीजिए, चैनल का नाम है इट्स स्टडी 326, यह आपका हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। इस पर अभी हमने जो वीडियो पोस्ट करी है उस पर मतलब 2 या 3 वीडियो होने वाली है। फॉलोअर्स पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी 326, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बहुत बेस्ट क्लियर से बता दिया मैंने, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक कंपाउंड आपके कौन से कंपाउंड होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनके पास 2 अपोजिट चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है आपके, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आयनिक कंपाउंड आपके इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड के पास 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या होता है आयनिक कंपाउंड पर, आयनिक कंपाउंड के पास 2 चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, जिसके थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं या रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये रास्ता बनाते हैं बिजली के लिए या फिर चार्ज पार्टिकल के लिए। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड हमेशा, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ये रास्ता बनाते हैं किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों के जाने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि रास्ता बनाते हैं ताकि मूवमेंट हो सके, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जा सके
यहाँ से वहां जा सके, वहां से यहाँ आ सके, ठीक है। अब समझते हैं इंटर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आप सोलिबिलिटी की बात करें तो वाटर सोलिबिलिटी, कुछ आयनिक कंपाउंड वाटर में सोलिबल होते हैं, कुछ सोलिबल नहीं होते हैं। ये किसके बेस पे होता है, उनके कैरेक्टर के बेस पे होता है। कुछ कंपाउंड के पास आयनिक कंपाउंड सोलिबल इन वाटर, सम आर नॉट सोलिबल इन वाटर। कुछ आयनिक कंपाउंड वाटर में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, क्योंकि हर एक आयनिक कंपाउंड के टूटने का एक टेम्परेचर होता है वाटर के अंदर। तो अगर हम बात करें तो वो वाटर के अंदर हम तोड़ते हैं, तो वाटर के अंदर तोड़ने पे किसी आयनिक कंपाउंड को डिफरेंट टेम्परेचर पे पिघलता है। यानी कि हर कंपाउंड या हर एटम जो होता है, हर मेटल और नॉन मेटल जो होता है, वो डिफरेंट टेम्परेचर, हर एक आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हर एक आयनिक कंपाउंड एक डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर के अंदर तोड़ता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, यानी कि तोड़ते हैं हम, किसको तोड़ते हैं, कंपाउंड को तोड़ते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हो जो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड दो मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं, यानी एक मेटल एक नॉन मेटल। इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में क्या होता है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। क्या होता है, दीज आर चार्ज पार्टिकल एंड अट्रैक्ट थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इंटर आयनिक अट्रैक्ट क्या होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन के अंतर्गत हम बात करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की चार्ज की, जिसमें आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। अगर वो चार्ज पास आते हैं, अगर वो चार्ज पास आएंगे तो उसमें क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। अगर दो चार्ज पास आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन में एक होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में क्या होता है, दो चार्ज पास आते हैं, ठीक है। एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन में क्या होता है, दो लोग दूर जाते हैं, दो चार्ज दूर जाते हैं। अगर दो चुंबक को आप साउथ और नॉर्थ से चिपकाओ तो चिपक जाएंगी, पर साउथ चिपकेंगे नहीं। क्या होता है, ये होता है हमारा अट्रैक्शन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड बातें। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, हमेशा कोई भी कंपाउंड जो कि हमारा आयनिक कंपाउंड है, अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहे तो इसका मतलब उसमें एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। एक मेटल और नॉन मेटल को जोड़ने के लिए क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो एक मेटल और नॉन मेटल के हेल्प से क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। ये बात, ठीक है, ओके। कुछ विशेषता क्या है कंपाउंड, ठीक है। अब मेरा ये लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में। सर क्या पढ़ाऊंगा आयनिक कंपाउंड के बारे में, वो समझते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है, जैसे ये Na है, ये Cl से बॉन्ड बना रहा है, तो इसका बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, कट कर दूं, तो इसे मैं क्या कहता हूँ, MP यानी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड को तोड़ना। हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और इस टाइप से काम करता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो पानी को मेल्ट करने के लिए, यानी कि गलाने, मतलब एक बर्फ को पानी बनाने के लिए क्या होता है, एक बर्फ को पानी बनाने के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस पर बॉइल यानी मेल्ट होता है। यानी कि क्या होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ होती है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। आधी डीप यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उबालना। पानी को 100 डिग्री पर उबालने भाप बन जाता है, ठीक है। पानी को उबालना, पानी को गर्म करना, ठीक है, यानी उसे बर्फ को गर्म करना ताकि वो मेल्ट हो जाए, उसका भाप बनाना, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो मेरे पास में क्या बोलने वाला हूँ, आगे बहुत चीजें जाने वाली है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे क्या होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। कैसे, आपके पास NaCl है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट का 1074, बॉइलिंग पॉइंट का 1686, ठीक है, या इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1074, बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 1686। ये होता है आपका LiCl, लिथियम क्लोराइड, ठीक है। LiCl का क्या होता है, LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है 887, क्या होता है जी 887, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी 1600, क्या होता है 1600। एक होता है आपका CaCl2, तो CaCl2 में क्या होता है, CaCl2 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1045, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 1900।
सीओ का क्या होता है, सीओ का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 2850, बॉइलिंग पॉइंट का होता है 3120, एमसीएलटी का होता है 981 और 1685। बस वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक वो बताएंगे आगे, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे टॉपिक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।